होगा। राजा बलि जैसे ही भगवान वामन को देखा, स्वागत किया, आइए ब्रह्मचारी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। भगवान वामन ने आशीर्वाद दिया, नहीं आपको कुछ मांगना होगा। बंधु, कथा को मैं संक्षेप में इसलिए कह रहा हूं, उधर की भी कथा है और कथा की सुनी हुई भी है, जो सार की बात होगी वो जरूर बताऊंगा। राजा बलि की आज्ञा पर भगवान वामन ने कहा, अगर देना ही चाहते हो ना तो मुझको 3 पग जगह दे। हंसने लगा बलि, स्वर्ग भी मेरे आधिपत्य में है, पृथ्वी भी मेरे आधिपत्य में है, 3 पग जगह, 3 गांव मांग लो, 3 राज्य मांग लो। भगवान वामन ने कहा नहीं, वामन को संतोषी होना चाहिए। गुरु कौन है बलि के? शुक्राचार्य, वो भी ब्राह्मण है। इधर वामन भगवान भी ब्राह्मण है। वामन भगवान कहते हैं ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। शुक्राचार्य ने सोचा ब्राह्मण तो हम भी हैं, पर इतना संतोषी तो ब्राह्मण नहीं होता। अरे ठीक है, 1 लाख दक्षिणा न हो 51,000 तो 21 लाख न हो 11 लाख तो क्यों जैसा भाई, इतना संतोषी तो नहीं होता। ये तो 3 पग जगह से आगे नहीं बढ़ रहा, कहीं ना कहीं दाल में काला है। शुक्राचार्य ने ध्यान लगा करके देखा, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। ये कौन आ गया वामन बन करके? शुक्राचार्य ने कहा, धोखे से भी संकल्प मत पढ़ देना, दरिद्र हो जाओगे। ये कोई ब्रह्मचारी नहीं है, नारायण है। बलि ने कहा, गुरुदेव अगर ये नारायण है तो चाहे भले ही मुझे आपकी आज्ञा टालनी पड़े, गुरु का स्थान तब तक है जब तक वो नारायण से मिला दे। आज आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से नारायण मिल गए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। बलि ने कहा, महाराज गुरुदेव बलिहारी गुरु आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपने क्या किया? बोले गोविंद दियो बता, आपने गोविंद से मिला दिया, आपका काम पूरा हुआ। शुक्राचार्य ने श्राप दिया है बलि को, तेरा लाड लक्ष्मी सब समाप्त हो जाएगा। कोई बात नहीं गुरुदेव और बंधुओं। शुक्राचार्य ने कहा, मैं संकल्प भी नहीं पढ़ूंगा। वामन ने कहा, संकल्प पढ़ने के लिए तो हम हैं, हम भी तो ब्राह्मण हैं। संकल्प पढ़ा गया, जल छोड़ा गया। भगवान वामन ने कहा, पति पत्नी दोनों मिलकर के संकल्प लेंगे। बलि की पत्नी है विंध्यावली, दोनों ने संकल्प लिया। 3 पग। संकल्प लेने से पहले एक शर्त लगा दी भगवान वामन ने, सुनो, ये पग का क्राइटेरिया क्या होगा, नाप क्या होगी? देखो, फिर तुम ये कहो कि हमारे यहाँ इतना बड़ा पग चलता है, हमारे यहाँ मीटर है, हमारे यहाँ किलोमीटर है, हमारे यहाँ यार्ड है। नहीं, मैं हूं, मैं अपने ही कदम से नापूंगा। और हंसी आई बलि को, क्योंकि तुम्हारे कदम बहुत लंबे लंबे हैं ना, इतने इतने से पैर। बोले कुछ भी हो, मैं अपने ही कदम से नापूंगा। बोले ठीक है। और जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, भगवान सुखदेव जी महाराज बने करते हैं, भगवान वामन से विराट बन गए। बोलिए विराट भगवान की जय। देखते 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 भगवान वामन का जो पग है स्वर्ग में पहुंचा है, ब्रह्मलोक तक पहुंचा। ब्रह्मा जी पहचान गए, ये तो मेरे नारायण का चरण है। उसी का प्रक्षालन किया जिससे भगवती गंगा का प्राकट्य हुआ। बोलिए गंगा मैया की जय। भगवान नारायण ने कहा, एक पग में मैंने पूरा स्वर्ग नाप लिया, और एक पग में चाइना से लेकर अमेरिका तक जितनी भी पृथ्वी है सारी नाप ली। 2 पग पूरी हुए। अब तीसरा पग
लोगों ने कथा मुझसे ज्यादा सुनी है, जितनी मैंने कही नहीं है। पीछे माताएं इशारा कर रही हैं। अब बताओ ऐसे लोगों को क्या कथा सुनाऊं? भगवान ने विंध्यावली से कहा, विंध्यावली बताओ। और भगवान ने क्या किया मालूम है? श्रीमद् भागवत के अनुसार बड़ी को नाग पास में बांध लिया। हमारी परीक्षित जी का आपका प्रश्न हमारे आज के लिए परीक्षित। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा भगवान इतने कठोर मत करो, आपने बड़ी को नाग पास में बांध लिया, उसने सब कुछ आपको दे दिया। क्या कहा भगवान नारायण ने मालूम है? भगवान ने कहा ब्रह्मा जी बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमारा और बड़ी के बीच का विवाद है। आपने तो सारी धन संपत्ति छीन ली उससे। भगवान ने कहा मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं उसकी धन संपत्ति परिवार सब कुछ छीन लिया। जहां जहां उसकी आसक्ति है। अब आप सोच करके कल से कथा में आइएगा, आपको आना है या नहीं आना। भगवान कहते हैं, हम लोग समझते हैं भगवान की कृपा से ये हो गया, भगवान की बंधु भगवान की कृपा से नहीं हुआ। मैं तो स्पष्ट शब्दों में, सुस्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, इस धोखे में मत रहना भगवान की कृपा से हो गया। जो भी कुछ हुआ हमारे प्रारब्ध के कारण हमको मिला, तो प्रारब्ध के कारण, गया तो प्रारब्ध के कारण। फिर भगवान की कृपा से क्या होता है? भगवान की कृपा से ये नहीं होता कि हमारी फैक्ट्री चल गई, हम केस जीत गए, हमारे बच्चे हो गए। अगर ये भगवान की कृपा से हुआ होता ना तो फिर केस हार क्यों गए, फिर फैक्ट्री ठप क्यों हो गई? उसी दिन हमारी श्रद्धा टूट जाएगी। आप लोग बड़े ये कहे आचार्य तो वैसे ही इनकी कथा पे, लेकिन सही बात कहना मेरा कर्तव्य है। इस धोखे में मत रहना। हाँ, जो हर समय भगवान की कृपा मानते हैं उनके लिए धन्यवाद है, लेकिन भगवान की कृपा का पैमाना क्या है? श्रीमद् भागवत में भगवान की कृपा हुई मीरा पर, मीरा का पति गया। भगवान की कृपा हुई तुलसी पर, अनाथ हो गई। भगवान की कृपा हुई सूर पर, जन्मांध हो गई। भगवान की कृपा हुई नरसी पर, कंगाल हो गई। भगवान की कृपा हुई कबीर पर, आजीवन दरिद्र दुल्हा। ऐसा नहीं है कि भगवान गरीबी ही देते हैं। भगवान चाहे गरीबी दें चाहे अमीरी दें, हमारे मन में एक भरोसा होना चाहिए कि सीताराम 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 कहिए, चाहे विद्या के राम तारी विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विद्या के राम तारी विधि रहिए। उन्होंने जो भी कुछ दिया है और भगवान की असली कृपा जो है, अगर जीवन में ये देखना हो कि वास्तव में हमारे ऊपर कृपा हुई या नहीं हुई, तो इस समय मैं ये कह सकता हूँ कि आप सभी के ऊपर प्रभु की अत्यंत कृपा है। क्यों? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर। जो प्रभु की कृपा जिस पर होती है ना, जब अगर हमारे जीवन में हमको निरंतर सत्संग मिल रहा है। सुदामा के ऊपर कृपा थी या नहीं थी? आजीवन दरिद्र रहे, लेकिन कभी शिकायत नहीं की।
जीवन में अगर सत्संग मिल रहा है, संत मिल रहे हैं, समझ लेना प्रभु की कृपा है। विंध्यावली की कहने से भगवान ने बलि के सिर पर पैर रखा है, बलि को बंधन मुक्त करके भेजा है सुतल लोक में। और बंधु इसके बाद मत्स्यावतार की कथा का वर्णन किया।